दोस्तों, क्या आपको भी सफल इंसान बनना है? वैसे सफलता पाना हर व्यक्ति की प्राथमिकता होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह भी एक सफल व्यक्ति की तरह सफल हो सके, लेकिन सफलता पाना इतना आसान भी नहीं होता। कड़वा सच है, पर सच है कि सफलता पाना इतना आसान भी नहीं होता। इसके लिए आपको भी वही करना होगा जो सफल लोग अपनी ज़िंदगी में करते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये सफल लोग अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं जिसकी वजह से वो भीड़ से अलग होते हैं और कुछ नया अलग कर दिखाते हैं। तो इसको हम एक महान व्यक्ति की ज़िंदगी से जानने की कोशिश करते हैं। आज जिस महान शख्सियत की बात हम करने वाले हैं उनका नाम है वॉरेन बफेट। इनका जन्म 30 अगस्त 1930 को हुआ था। उनको एक अमेरिकी निवेशक के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें शेयर बाज़ार की दुनिया में सबसे महान निवेशकों में से एक माना जाता है। दोस्तों, हम पहले इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या हासिल किया है। फिर जानेंगे कि उन्होंने इस चीज़ को कैसे हासिल किया है, यानी कि क्या उनकी आदतें थी, क्या हैबिट्स थी जो उनको इस मुकाम पर लेकर आई। और उसी की तरह लास्ट में हम जानेंगे कि उन्होंने हमें सफल होने के लिए क्या टिप्स दी है कि जिसकी वजह से जिसको अपना कर हम भी अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वॉरेन बफेट की सक्सेस टिप में से एक टिप ये भी है कि हमें ज़िंदगी में धैर्य रखना चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर हासिल करना है तो धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका धैर्य यही पिच चेक हो जाएगा कि आप में है या नहीं। अगर आप में भी धैर्य है तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखोगे। वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे कंपनी के CEO भी है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संख्या में आते हैं और 2008 में वह पहले स्थान पर रह चुके हैं। इनकी कुल संपत्ति 62 अरब डॉलर है। उन्होंने महज 11 साल की उम्र में अपना पहला शेयर खरीदा। इतनी उम्र में आम इंसान खेलने कूदने में ध्यान लगा रहा होता है, उसी उम्र में वॉरेन बफेट जैसे लोग अपने आप को अमीर लोगों की श्रेणी में कैसे लाया जाए इसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं। 11 साल की उम्र में उन्होंने पहला शेयर खरीदा और थोड़ा सा फ़ायदा होते ही उन्होंने वह शेयर बेच भी दिया। यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि शुरुआत में किसी को भी मार्केट की उतनी जानकारी नहीं होती, पर वहाँ से उन्होंने एक सीख ली, एक लेसन लिया कि यदि स्टॉक मार्केट में रहना है तो मार्केट में हो रही उथल पुथल को देखकर उत्साहित होने की बजाय आपको धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि वही शेयर जो उन्होंने कुछ ही मुनाफे में बेचा था वह बाद में 500 गुना ज़्यादा बढ़ गया था। तो सफल लोगों की यही एक चीज़ होती है कि वो लोग अपनी गलतियों से सीख लेते हैं, क्योंकि गलतियां करना बिल्कुल भी बुरा नहीं होता, बट उनसे सीख नहीं लेना ये बुरा होता है। तो आपको भी अपनी गलतियों से सीख ज़रूर लेनी चाहिए। वॉरेन बफेट बचपन से ही जानते थे कि मैं एक धनी आदमी बनूंगा, और इसी सोच के आधार पर वे अपने कार्य भी करते थे, क्योंकि आपको पता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी ताकत है जो आपको जो चाहिए वो हासिल कराने में मदद कर सकती है। बस आपको बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचना है और उसी के हिसाब से एक्शंस लेने हैं, क्योंकि जो लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी अच्छी तरीके से एक्ट करता है जब हम एक्शंस लेते हैं। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट बचपन में सुबह सुबह अखबार बेचने लगे और उससे महीने के $175 कमाते थे, जो उनके टीचर से ज़्यादा थे। इन्होंने 16 की उम्र में $50,000 की कमाई कर ली थी। जहां दुनिया के अमीर लोग अपनी संपत्ति को लाइफस्टाइल में खर्च करते हैं, यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अपनी संपत्ति को दान करने में विश्वास करते हैं और अपना जीवन एक साधारण व्यक्ति की तरह बिताते हैं। दोस्तों, एक नियम यह भी है, अगर आपको पता हो तो, कि आप जितना देते हो उससे कहीं ज़्यादा आपके पास लौट कर आता है। इसीलिए अगर आप भी उन लोगों में आते हैं जो किसी को कुछ दे सके तो आपको ज़रूर देना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसे ही हो या फिर आप किसी को पैसों से ही मदद करें। आपके पास अगर पुरानी किताबें हैं या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है बट किसी को बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, तो आप उनको ज़रूर मदद कर सकते हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी आदतें आपको सफल इंसान बनने में मदद करेगी। का कहना है कि अपने सपने, अपनी सोच और विचार को कायम रखिए। दुनिया के आधार पर अपने सपनों को मत जलाइए, क्योंकि अगर आपका रास्ता सही है और आप सही काम कर रहे हैं तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत
नहीं रोक सकती। इसीलिए आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और उसी के हिसाब से काम करते रहिए। अब देखते हैं कि वॉरेन बफेट द्वारा दी गई सक्सेस टिप्स क्या है, कि अगर ये टिप्स हम भी अपना लें, हम भी फॉलो कर ले, अगर आप भी इन चीज़ों को ट्राई करें तो आप भी एक सफल इंसान बन सकते हैं। तो पहली टिप है कि वो कहते हैं कि अपने आप को उन लोगों के बीच में रखिए जो आपसे बेहतर है। आप उनके साथ रहिए जो आपसे बेहतर है, क्योंकि आपसे कमज़ोर लोग आपको कुछ नहीं दे सकते। तो आपको उन्हीं लोगों से मिलना, बातें करना चाहिए जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, जो आपसे आगे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, यहाँ पर किसी की गरीबी की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर बात की जा रही है ज्ञान की, कि अगर आपसे कोई इंसान ऐसा है जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा ज्ञान है, तो आपको उसके साथ रहना चाहिए, ना कि उसके साथ जिसके पास नेगेटिविटी है, कम नॉलेज है, जो हर बात में सिर्फ एक्सक्यूजेस ढूंढते रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों, आप लोग इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपको गरीबी अमीरी इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना है, बल्कि आपको ज्ञान से अमीर या गरीब इसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है। तो दोस्तों, दूसरे टिप्स में वे कहते हैं कि किसी भी काम या बिजनेस में निर्णय लेने में देरी नहीं करनी चाहिए, कि जो इंसान निर्णय लेने में देरी कर देता है वो अच्छा बिजनेसमैन या फिर अच्छा लीडर बन ही नहीं सकता। वॉरेन बफेट कहते हैं कि बड़ी सफलता के लिए आपको अपने उद्देश्य को पहचानना चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य के आप ग्रो नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको मुंबई जाना है और आपको पता है कि मुंबई ही आपका उद्देश्य है, तो किसी ना किसी रास्ते आप मुंबई पहुंच ही जाओगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप बस भटकते रह जाओगे। इसी तरीके से अगर आप स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि अगर आपको सिलेबस ही पता नहीं है कि पेपर में क्या आएगा, तो आप सिर्फ भटकते रह जाओगे। आप सारा ज्ञान कलेक्ट कर लोगे, लेकिन पेपर में कुछ नहीं लिख पाओगे। इसलिए अपना गोल फिक्स करें और उस पर काम करना शुरू कर दें। तीसरी सबसे बड़ी सलाह वो जो वॉरेन बफेट देते हैं वो है कि आपको सीखने पे फोकस करना चाहिए। हर दिन आपको अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज आपको दुनिया की एक अलग हस्ती बनाता है। वॉरेन बफेट आज भी दिन में 500 पेज पढ़ने की कोशिश करते हैं, और किसी भी सक्सेसफुल इंसान को पूछा जाए कि वे सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च करना चाहेंगे, तो उनका जवाब होगा किताबें, क्योंकि किताबों पे किया हुआ खर्चा इन्वेस्टमेंट होता है। यह बात उनको बहुत अच्छे से पता होती है। और हो सकता है आपका धन, घर, प्रॉपर्टी सब कुछ छीन जाए, पर आपका ज्ञान कोई नहीं छीन सकता, और उसी ज्ञान के बदौलत आप फिर से खोया हुआ धन पा सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, किताबों पे खर्च करना कभी भी मत बंद कीजिए। दोस्तों, अगर आप भी इस श्रेणी में आना चाहते हैं तो आपको भी किताबें पढ़ने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले ही कहा था कि सफल बनने के लिए आपको वही चीज़ें करनी है जो सफल लोग करते हैं। दोस्तों, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि ऐसी कौन सी किताबें हैं जो हमारा जीवन बदलने की पावर रखती है, ताकत रखती है, और आप ऐसी किताबें ढूंढ रहे हैं, तो आपको उन सारी किताबों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे। तो दोस्तों, आप उसको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। दोस्तों, जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेते हुए देर नहीं करनी चाहिए, वरना आप एक सफल इंसान नहीं बन सकते। तो इसको ध्यान में रखते हुए और अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन निर्णय लेते हुए इन किताबों को पढ़ना आज से ही शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको मंगा लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत ही कम प्राइस में आपको ये किताबें मिल जाएगी, और कोशिश कीजिए कि हार्ड कॉपी से ही पढ़ें, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है और ज़्यादा दिनों तक ध्यान में रहता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को समराइज़ करते हैं कि हमने वॉरेन बफेट की ज़िंदगी से क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले हमने सीखा कि हमें अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने में देर नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमसे बेहतर है, जिनका ज्ञान हमसे बेहतर है। हमें कभी भी अपने सपने दूसरों की बातों की वजह से नहीं जलाने चाहिए, और अपना काम करते रहना चाहिए, और हमारी ज़िंदगी में एक उद्देश्य होना चाहिए ताकि हम भटकते ना रह जाए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनकी ज़िंदगी को बदलने में आपका भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे ही और इससे बेहतर वीडियोज़ मिलने वाले हैं। तो दोस्तों,
थैंक यू सो मच।